हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ इज़ सुमित सिंह, टीचर एट प्रेजेंट पोस्टिंग एट HSS कोडलीबागा, जोन रियासी, डिस्ट्रिक्ट रियासी। टुडे माई टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, क्लास 8 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 13, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो बच्चों, जैसे कि आपने ग्राफ्स देखे हुए हैं न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न्स में, मैगजीन्स में, बुक्स में, तो ये जो सारे ग्राफ्स हैं इनका पर्पस क्या है? टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म। ये इसलिए होते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम विजुअली विजुअलाइज करें, सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, ईजिली एंड क्लियरली। जैसे तो मैं आपको बता रहा था, जैसे आप ग्राफ्स देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, बुक्स में, तो बेसिकली इन सब का पर्पस क्या होता है कि जो डाटा है उसको विजुअलाइज करना, जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको विजुअलाइज करना, ताकि वो हमें डाटा जो है क्विकली, ईजिली एंड क्लियरली अंडरस्टूड हो सके। क्लियरली अंडरस्टूड। तो इसको हम डाटा को टेबल्स के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें है एक लाइन ग्राफ और दूसरा लीनियर ग्राफ। लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। तो फर्स्ट क्या है? लाइन ग्राफ। इसमें क्या होता है, जो डाटा है वो चेंज होता है कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये उस डाटा को रिप्रेजेंट करता है जो डाटा चेंज होता है कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लगातार जो डाटा चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे लाइन ग्राफ, उसको हम कहेंगे लाइन ग्राफ। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं टाइम और टेम्परेचर की। एग्ज़ाम्पल, टाइम एंड टेम्परेचर पे एक हमारे पास डाटा है, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं टाइम और यहाँ पे ले रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये ले लो इन मिनट आवर। तो जैसे यहाँ पे है 6 AM, 7 AM, 8 AM। थोड़ा सा और ऐड कर ले, चलो इतना ही रखो। एक और एग्जांपल लेंगे, तो टेम्परेचर इस वक्त था 30 डिग्री, फिर हुआ 35, फिर आ गया दोबारा 30 डिग्री। तो इस डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है लाइन ग्राफ में। तो हम लाइन ग्राफ के लिए क्या करते हैं,
एक्सिस लेते हैं, एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजेंटल लाइन, और वाई एक्सिस क्या है? वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जे इनका ओरिजिन। तो डाटा क्या था हमारा? टाइम और टेम्परेचर का। टाइम दिखाया 6 AM, 7 AM, 8 AM। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ टाइम ले लेते हैं और एक तरफ टेम्परेचर। इस तरफ हम ले लेते हैं टाइम, ये 0 है, तो मान लीजिए बीच में जहाँ पे 6 है, जहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम ले लेते हैं 25, यहाँ पे ब्रेक है 25, 30, 35 एंड 40। तो इससे हम देख रहे हैं जब टाइम था 6 AM तो टेम्परेचर था 30 डिग्री। टाइम था 6 और टेम्परेचर था 30 डिग्री। यहाँ से ऊपर चलें, यहाँ से आगे चलें, तो ये लाइन जो है यहाँ पे मीट कर रही है। ये इसका मान लीजिए एक पॉइंट आ गया। दूसरा है टाइम था 7 AM और टेम्परेचर 35। टाइम ये है जहाँ पे 7 ये है और टेम्परेचर 35। इसके ऊपर चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, जहाँ पे ये लाइन आपस में मैच करेंगी। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है टाइम था 8 AM, टेम्परेचर 30। टाइम 8 और टेम्परेचर 30। तो इसको आगे ले ये वाला पॉइंट। तो अब हमें इनको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। ऐसे ही अगर हम और भी पॉइंट्स ले लें तो ये और लाइंस जो हैं कंटिन्यूसली इसमें ऐड होती जाएंगी। तो इस टाइप के जो डाटा रिप्रेजेंट होगा तो वो होगा लाइन ग्राफ में। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। उसमें क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो उसकी सेल्स की बात हो रही है। कितनी उसकी सेल्स हो रही है? सेल्स इन क्रोर्स, सेल्स इन क्रोर्स। तो उसमें क्या है कि ईयर वाइज टेबल है हमारे पास। टेबल है हमारे पास, जैसे ये आ गया उसका ईयर, और ये आ गया उसका क्रोर्स में, सेल्स इन क्रोर्स, सेल्स इन क्रोर्स। जैसे मान लिए 2001 उसकी सेल होती है 5, 2002 में उसकी सेल होती है 10, 2003 में उसकी सेल होती है मान लीजिए फिर 15, और ऐड कर लेते हैं एक दो कॉलम इसमें। 2004, 2005 जहाँ पे सेल उसकी फिर 10 आ गई, जहाँ पे सेल उसकी फिर 15 आ गई। तो हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है लाइन ग्राफ से। तो क्या करेंगे, दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जे इनका ओरिजिन है। तो इस तरफ हम ले लेते हैं एयर। एयर में 2001 से आगे है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड सो।
चलो 5 तक है। उसके बाद सेल्स है उसकी क्रोर्स में, ये 0 है, 5, 10, 15, चलो जहाँ पे ही रखो, और अगर लेनी है 15 आगे चलती। तो ये क्या है इसकी सेल्स। सेल्स हमने ऊपर की तरफ ली, तो पहला जो पॉइंट था 2001 में सेल थी 5 करोड़, 2001 में 5 करोड़। इसको आगे ले जाएं, इसको ऊपर ले आएं, तो ये जहाँ पे पॉइंट बनेगा इसका फर्स्ट 2002 में थी 10, 2 में थी 10, तो ये इसका सेकंड पॉइंट। 2003 में थी 15, 2004 में थी 10, फिर कम हो गई। 2005 में फिर 15 हो गई। ये इसका लाइन, अब ये पॉइंट्स आ गए, अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। इसको इसके साथ ज्वाइन किया, 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 तो ये आ गया हमारा लाइन ग्राफ। हमने डाटा को विजुअलाइज किया क्विकली, ईजिली एंड क्लियरली। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, लाइन ग्राफ। तो ऐसे ही हम कई सारी एग्जांपल्स इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसमें ट्रिक है, जैसे इसमें से हमारा जो ग्राफ है कौन सा पॉसिबल हो सकता है। इसमें से ग्राफ की जो कंडीशंस कौन कहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं, ये थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ के ऊपर ये टॉपिक्स है, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलो अब लीनियर ग्राफ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में लीनियर ग्राफ। इसमें क्या होता है, ए लीनियर ग्राफ which represents whole unbroken line। ए लीनियर ग्राफ बेसिकली लाइन से ही कन्वर्ट हुआ है, ये लाइन पे ही हुआ है। तो जो लीनियर ग्राफ है, ए लीनियर ग्राफ इज ए ग्राफ which have unbroken line, अनब्रोकन लाइन। तो ये इसकी डेफिनेशन बनती है, ए लीनियर ग्राफ इज ए ग्राफ विच हैव अनब्रोकन लाइन। इसमें जो लाइन होगी वो अनब्रोकन होगी, वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्ट वेरिएशन आए, तो उस टाइप के ग्राफ को बोलेंगे लीनियर ग्राफ। जैसे अभी हम एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसकी जो सेल है पर ईयर ग्रोथ कर रही है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक साल में उसकी सेल है 5 करोड़, तो दूसरे साल उसकी हो जाती है 6 करोड़, तीसरे साल हो जाती है 7 करोड़, नेक्स्ट ईयर हो जाती है 8 करोड़, नेक्स्ट ईयर हो जाती है 9 करोड़। तो डायरेक्ट वेरिएशंस आ जाएंगे, इसमें लाइन में ब्रेक ना आए, कंटिन्यूसली
लाइन जो है एक अनब्रोकन लाइन बन जाए तो उसको कहेंगे हम लीनियर ग्राफ। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स ओवर कॉस्ट। छोटी सी एग्जांपल है। जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है, एक एप्पल की कॉस्ट है 5 रुपीज़, 2 एप्पल्स की कॉस्ट है 10 रुपीज़, 3 एप्पल की कॉस्ट है 15 रुपीज़, 4 एप्पल की कॉस्ट है 20 रुपीज़, 5 एप्पल की कॉस्ट है 25 रुपीज़। तो इस टाइप का डाटा जो होगा इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो इसके लिए सेम हमें 2 एक्सिस ड्रा करनी है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जे जहाँ पे मिल रहे हैं तो इसको ओरिजिन मान लेंगे। तो इसके बाद क्या है, देखो नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट। इस तरफ हम ले लेते हैं कॉस्ट इन RS और इस तरफ ले लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स। तो इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स के जो डाटा है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 और कॉस्ट जो है 5 10 15 20, जिसके इंटरवल्स 5 10 15 20 25 ऐसे सोन। तो एक एप्पल की कीमत कितनी है, 5 रुपये। तो ये अब ओरिजिन से चले था, जब कोई एप्पल नहीं था तो कोई कमी नहीं थी, तो ये 0 से ही चलेगा। एक की कितनी है, 5 रुपये। तो ये इसका आएगा, इस पे x क्या है 5 और y क्या है 1। दूसरा है 2 एप्पल की कीमत कितनी है 10। तो इसको आगे ले जाएं, इसको आगे ले जाएं, तो ये पॉइंट बनेगा इसका, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x 10 y 2। ऐसे ही थर्ड चलेगा। 3 एप्पल की कितनी है 15 3। 4 की कितनी है 20। 5 की कितनी है x 5 और y 5, x 25 y 5। तो इनको सबको हमने ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन बन रही है ये हमें शो कर रही है ये ग्राफ कौन सा है, ये जहाँ तक ही रखना। तो ये ग्राफ जो है ये लीनियर ग्राफ बन रहा है। तो ये थे, इसके ऊपर अब मल्टी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं बच्चों। तो ये था हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। थैंक यू।